अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर हबीब आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी किस तरह आती है और आप इस मंदी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली बात यह है कि किसी भी खबर के ज़ेरे असर मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो लोग अपने स्टॉक फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। जब ख़रीदार कम हो और बेचने वाले ज़्यादा हों तो ऑटोमेटिकली ये मंदी कहलाती है। बाज़ औक़ात होता ही है, कोई बुरी ख़बर आती है तो लोग मुस्तक़बिल का जायज़ा लेते हुए अपने स्टॉक को फ़रोख्त करते हैं ताकि बाद में निचली सतह पर ख़रीदारी कर सकें। बाज़ म्यूचुअल कंपनियां भी अपने स्टॉक को इसी तरह फ़रोख्त करती हैं। तो मार्केट में मंदी का एक माहौल पैदा हो जाता है, मार्केट में एक मंदी का आगाज़ हो जाता है। लेकिन आप इस मंदी को अपने फ़ायदे के लिए भी हासिल कर सकते हैं, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट से बचने के लिए कभी तेज़ करते हैं गाड़ी, कभी स्लो करते हैं, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का मामला भी है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो कभी आप अपने शेयर्स फ़रोख्त करके कमाते हैं, कभी आप अपने शेयर ख़रीद कर हासिल करते हैं। मंदी में होता यह है कि अगर आपने कोई शेयर 20 रुपये का ख़रीद रखा है और वो आप देखते हैं कि वो मार्केट में माहौल मंदी का है और मंदी बढ़ती चली जा रही है, तो आप अपना 20 रुपये का ख़रीदा हुआ शेयर 18 रुपये में फ़रोख्त कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप मंदी को किस तरह अपने फ़ायदे में तब्दील कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने शेयर जिस कीमत पे भी लिया हो, जब आप देखें मार्केट में मंदी है तो आप उस शेयर्स को फ़रोख्त कर दें। थोड़ी देर के बाद आपको वही शेयर 8 आने 12 आने कम कीमत पर मिल जाएगा। तो ये आपका एक डिफरेंस बन जाएगा जो आपके नफ़े में जाएगा। ये चीज़ कहलाती है हेजिंग करना। आप अपने शेयर्स को लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, तो उसकी औसत कीमत कम होती चली जाती है। जो आपने शेयर 20 रुपये का ले रखा था, 8-10 दफ़ा आप उसको फ़रोख्त करके दोबारा हासिल कर लेते हैं तो उसकी कीमत आपके पास 15 रुपये तक पहुँच जाती है। फिर जब आप उसको मार्केट में तेज़ी आती है, उसको 16-17 रुपये में या 20 रुपये में फ़रोख्त करते हैं तो आप अपने नुकसान से भी बच जाते हैं और आपको नफ़ा भी हो जाता है। ये दरअसल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना एक साइंस है। जिस तरह साइंस को समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की साइंस को समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप नफ़ा नहीं कमा सकते। सरमायाकारी के मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। हम लोग 4 सेक्टर में सरमायाकारी को ज़्यादा समझते हैं: प्रॉपर्टी में, सोने में, करेंसी में और स्टॉक में। ठीक है, इसके अलावा भी कमाने के और ज़राए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन 4 पे फोकस करते हैं क्योंकि दुनिया भर में यही 4 चीज़ें सबसे टॉप पर चलती हैं। होता ही है कि जब मार्केट में बूम आता है, रियल एस्टेट आसमान पर जाने लगती हैं तो लोग अपना सोना भी फ़रोख्त करते हैं, शेयर भी फ़रोख्त करते हैं, रियल एस्टेट भी फ़रोख्त करते हैं, करेंसी भी फ़रोख्त करते हैं और रियल एस्टेट में उसको लगाते हैं। नतीजतन रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह जब मार्केट में करेंसी बेताशा बढ़ने लगती है तो लोग अपना स्टॉक, चाहे वो सोने में हो, रियल एस्टेट में हो या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की सूरत में, वो फ़रोख्त करके सरमायाकारी की तरफ जाते हैं। ये दरअसल एक रुझान का नाम है। ये एक आम आदमी इसको नहीं कर सकता, सिर्फ वही आदमी इसको कर सकते हैं जो दिन रात इस काम में मसरूफ़ हैं और जिनकी मालूमात जिनकी फिंगर टिप्स पर होती हैं। सोने में सरमायाकारी इस वक्त टॉप पर पहुँच चुकी है। सोना दुनिया भर में तेज़ी के साथ ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है। लेकिन हमारा आपको मशवरा ये है कि सोने के बजाय शेयर्स मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल में दुगनी हो जाएगी, बशर्ते कि आपने मुनासिब स्टॉक में अपना सरमाया लगाया हो। तो हमारा आपको मशवरा ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त काम करने के बेहतरीन मौक़े हैं, कमाने के बेहतरीन मौक़े हैं। आप स्टॉक मार्केट में आइए, सोचिए समझ के, सोच समझ कर अपनी सरमायाकारी कीजिए, इन्वेस्टर अकाउंट खोलिए, CDC अकाउंट खोलिए और अपने किसी जानने वाले से जो इस काम में महारत रखता है, तजर्बा रखता है, मालूमात हासिल करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने तौर पर फ़ैसला करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और हम नहीं चाहेंगे कि आपको इस मरहले पे कोई नुकसान हो। ये हम आपको मालूमात सिर्फ इस बेसिस पे फराहम कर रहे हैं ताकि आप अपने नफ़ा नुकसान का ख़ुद अंदाज़ा करें। आप अपने तौर पर फ़ैसला कीजिए और गौर करके सरमायाकारी कीजिए। मैं आपसे इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात फराहम करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिले में आपको मज़बूत मालूमात हासिल हों
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।